सिद्धियां एक गहरा सत्य है जिसे समझना जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा का अहम हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर गलत समझ फैली रहती है। सिद्धियां, ये शब्द सुनते ही मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या ये वाकई में मिल सकती हैं? क्या इनसे हमारी जिंदगी बदल सकती है? और सबसे जरूरी बात, क्या इन्हें पाने की कोशिश करना सुरक्षित है? सिद्धियां दरअसल वो अलौकिक शक्तियां हैं जिनका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पतंजलि योग सूत्र में 8 मुख्य सिद्धियों का जिक्र है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये शक्तियां एक साधक को अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण देती हैं। अणिमा से व्यक्ति अपने शरीर को बहुत छोटा बना सकता है, महिमा से बहुत बड़ा, गरिमा से अपना वजन बढ़ा सकता है और लघिमा से हल्का हो सकता है। प्राप्ति की शक्ति से कोई भी वस्तु तुरंत प्राप्त की जा सकती है, जबकि प्राकाम्य से इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ये सिद्धियां कोई जादू टोना नहीं है जो रातों रात मिल जाएं। ये गहरी साधना, तपस्या और आत्मशुद्धिकरण का परिणाम है। जैसे एक पेड़ को फल देने में सालों लगते हैं, वैसे ही ये शक्तियां भी धैर्य और निरंतर अभ्यास मांगती हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के इन शक्तियों को पाने की कोशिश करना अत्यंत खतरनाक हो सकती है। आइए समझते हैं कि क्यों गुरु का होना इतना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बिना प्रॉपर गाइडेंस के सिद्धियों की साधना करता है, तो सबसे पहले उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। वो सोचने लगता है कि वो कुछ खास है, दूसरों से अलग है। ये अहंकार उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। एक क्वालिफाइड गुरु का काम होता है इस अहंकार को पनपने से रोकना और शिष्य को सही राह पर रखना। वो शिष्य की हर गलती को पहचानकर उसे सुधारते हैं। दूसरी समस्या है मानसिक असंतुलन की। जब व्यक्ति गलत तरीकों से या जल्दबाजी में सिद्धियों को पाने की कोशिश करता है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। कई बार लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर साइकोटिक एपिसोड्स का शिकार हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनका मन इन शक्तियों को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होता। मानसिक स्थिरता के बिना ये शक्तियाँ एक भारी बोझ बन जाती हैं। तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या है नेगेटिव एंटिटीज का अट्रैक्शन। जब कोई व्यक्ति बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है, तो वो अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज के लिए वल्नरेबल बना देता है। ये एंटिटीज उस व्यक्ति को मिसलीड कर सकती हैं, उसे गलत राह पर ले जा सकती हैं या फिर उसके थ्रू अपना काम करवा सकती हैं। ये एक इनविजिबल जाल की तरह है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। चौथी समस्या है फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट। गलत तरीकों से की गई साधना से शरीर में एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है। कुंडलिनी का गलत तरीके से जागना, चक्रास का इम्प्रॉपर एक्टिवेशन, ये सब सीरियस हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकते हैं। कई लोगों में सिवियर हेडेक्स, बॉडी पेन या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। शरीर की नेचुरल रिदम बिगड़ जाती है। पांचवी समस्या है सोशल आइसोलेशन। जब व्यक्ति को लगता है कि उसमें कुछ स्पेशल पावर्स आ गई हैं, तो वो अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर होने लगता है। वो सोचता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। ये आइसोलेशन उसे और भी अनस्टेबल बना देती है। रिश्ते टूटने लगते हैं और व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। छठी समस्या है मिसयूज ऑफ पावर्स। अगर किसी को थोड़ी बहुत सिद्धि मिल भी जाए, तो बिना प्रॉपर गाइडेंस के वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। पावर करप्ट करती है और स्पिरिचुअल पावर भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। व्यक्ति इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन के लिए करने लगता है, जो उसके स्पिरिचुअल डाउनफॉल का कारण बनता है। सातवीं समस्या है कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के इन शक्तियों को पाने की कोशिश करता है, उसे हेवी कार्मिक डेट का सामना करना पड़ सकता है। ये डेट कई जन्मों तक चलती रह सकती है। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का परिणाम हमेशा भुगतना पड़ता ही है।
8वीं और अंतिम समस्या है स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। जो लोग शॉर्टकट्स लेकर सिद्धियों को पाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर अपनी एक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देते हैं। वो उस सिद्धियों में इतने फैसिनेटेड हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि असली लक्ष्य तो सेल्फ रियलाइजेशन है, ना कि पावर्स का कलेक्शन। ये एक भटकाव है जो व्यक्ति को मुख्य पथ से दूर ले जाता है। इसलिए हमारी सलाह यही है कि अगर आप वाकई में आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं तो पहले एक क्वालिफाइड गुरु की तलाश करें, उनसे सीखें, उनकी गाइडेंस में प्रैक्टिस करें, धैर्य रखें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। याद रखें, सिद्धियां कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है, और ये जर्नी सेफली कंप्लीट करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड गाइड का होना बेहद ज़रूरी है। सच्ची शक्ति वो है जो हमें इनर पीस और विजडम देती है।